एक कष्टदायी एक अंतराल है ये कि हम इसके आधार पर, जाति पाति के आधार पर देश इतना टूटा कि कहाँ एक देश में जहाँ वैदिक धर्म प्रधान होता था, आज कुछ पता ही नहीं। जो वेद पाठी भी है, जो सनातन धर्म में पैदा हो, उसको भी नहीं पता कि मुझे कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए, कहाँ से मैं इस धर्म को समझना आरंभ करूं। ये विभाजन के कारण जो देश टूट गया, देश का टूटना यानी सभ्यता का टूटना, सभ्यता का टूटना यानी संस्कृति का टूट जाना। वो मूर्खों ने तोड़ा है, वो कुछ चंद लोगों ने तोड़ा है, जैसे राजनेता हैं जो हमारे, जो जिनकी मान प्रतिष्ठा सम्मान इस पर निर्भर करता है कि वो कैसे तोड़ के चले देश को। परंतु भगवान तो फिर भगवान ही थे, क्योंकि उन्होंने साफ साफ लिख दिया कर्माणि प्रविभक्तानि, कि जो वर्ण आश्रम व्यवस्था है सनातन धर्म में, के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि, वो मनुष्य के जन्म से नहीं, उसके कर्म से है। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्रनाम च परम तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभैर्गुण। इसमें एक बड़ी सुंदर भगवान ने बात बता दी है कि ये कर्मों से मनुष्य ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि है, और कर्मों से मनुष्य का स्वभाव बनता है। स्वभाव प्रभैर गुण है, और मनुष्य अपने स्वभाव के अनुरूप ही फिर कर्म करता है, जिसको इंग्लिश में कह देते हैं Catch-22, कि पहले मुर्गी आई के अंडा। जैसी प्रकृति है मनुष्य की, जैसे प्रवृत्ति है, उसके अनुरूप वो कर्म कर रहा है, और जैसा वो कर्म कर रहा है वैसा उसका स्वभाव बनना शुरू हो जाता है। एक शायद आपने सुनी होगी एक कथा, ये एक व्यक्ति जा रहा था और केरला की बात है, उसने देखा बड़े बड़े विशालकाय हाथी जो हैं छोटे छोटे खुंटों से बंधे हुए हैं। उसको लगता है बड़ी विचित्र बात है। महावत से वो पूछता है कि ये खुंटे से हाथी कैसे बन सकता है? जो हाथी पेड़ को उखाड़ के फेंक देता है एक क्षण में, वो ये छोटे से खुंटे से कैसे बंधा रह सकता है? तो महावत ने कहा, इस चीज की जो ट्रेनिंग है वो बचपन से ही शुरू कर देते हैं हम। बचपन में जब हाथी में उतना बल नहीं होता, हम इसको खुंटे से बांधना शुरू कर देते हैं। ये अपने आप को खींचने की कोशिश करता है, खुंटे से छूटने की कोशिश करता है, परंतु मुक्त नहीं हो पाता, क्योंकि खुंटा उस समय इससे अधिक बलवान है। फिर जो हाथी होता है इसी को अपना सत्य मान बैठता है, इसी को अपना अस्तित्व मान बैठता है। जब वो बड़ा हो जाता है, व्यसक हो जाता है, खूंटे को आराम से उखाड़ सकता है, वो उसको इस बात का बोध ही नहीं होता कि अब मैं विशाल हो चुका हूं। वो अभी भी खूंटे से बंधा रहता है। ठीक वैसा ही होता है जो आदत पड़ जाती है किसी चीज की, कर्म की या स्वभाव की। मनुष्य जो खुद भीतर से विशाल हो रहा है उसको भूल जाता है, उसको अपनी सत्ता और अपनी असीमितता का बोध ही नहीं रहता। उसको लगता है मैं पहले जैसे कमजोर था, क्षीण था, वैसे ही अभी कमजोर हूं, क्षीण हूं, कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता। जो पहले ना कर सकता था अब कैसे करूंगा? परंतु श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसे जैसे मनुष्य जैसा जैसा कर्म करता है, वैसे वैसे उसकी वृत्तियां जो हैं बदलनी शुरू हो जाती हैं। शमो दमस तपः शौच क्षांतिर आर्जमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। एक तो ब्राह्मण शब्द वो हो गया जो ब्राह्मण को
बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। एक तो ब्राह्मण वो हो गया शब्द कि जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, वो जन्म से हम कहते हैं कि फला फला व्यक्ति ब्राह्मण है। परंतु ब्रह्म कर्म स्वभावजम, भगवान ने ये नहीं कहा ब्राह्मण कर्म स्वभावजम या ब्राह्मणम कर्म स्वभावजम। भगवान ने कहा ब्रह्म कर्म स्वभावजम, जिसका आचरण ब्रह्म जैसा हो। ब्रह्म बुआए कल्पते, जो उस आत्मा में, उस परमात्मा में रमन कर सके, वही एक ब्राह्मण के अनुरूप कर्म को कर रहा है। और ब्राह्मण के लिए क्या अनुकूल है, उस व्यक्ति की स्वाभाविक वृत्ति कैसे होती है? शमो दम, अपनी इंद्रियों का दमन करना, और या मन का शमन किया जाता है, इंद्रियों का दमन किया जाता है, जिसको कि पतंजलि ने यम और नियम में भी विभाजन कर दिया जिनका। शौचम, एक साफ स्वच्छता रखना उसका स्वभाव होता है। घर से रोज गंद साफ करेगा, चाहे दूसरे के घर में डाल दे, पर अपने घर में नहीं रखेगा, क्योंकि हमारे देश में तो ऐसा बहुत देखने को मिलता है। और ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, स्वभाव से उसका ईश्वर में एक विश्वास होता है। ऐसे असंख्य घर हैं पूरे विश्व में जिसमें मां बाप नास्तिक हैं पर बच्चा आस्तिक है। किसी ने नहीं उसको कहा, किसी ने नहीं उसको ईश्वर के बारे में बताया, परंतु उसका स्वभाव जो है वो ईश्वर में थोड़ा स्वाभाविक रूप से उसकी वृत्ति है उसमें। उस व्यक्ति को भगवान ने ब्राह्मण बताया है। ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, उसका एक स्वाभाविक प्रकृति है कि वो ज्ञान विज्ञान जो बुद्धि के काम हैं, जो अधिकतर कुर्सी पे बैठ के किए जाते हैं, उसमें उसकी रुचि अधिक होती है। इससे ये अर्थ नहीं वो व्यक्ति, परंतु उसकी रुचि जो है उसमें अधिक होती है, उसको उन चीजों में ज्यादा आनंद आता है। एक व्यक्ति है जो कहना चाहता है कि मैं सर्फिंग करनी है, मुझे समुद्र में तैरना है। एक व्यक्ति कहता है मुझे तो घर पे बैठ के कैरम बोर्ड खेलना है या शतरंज खेलनी है। उसकी जो वृत्ति है वो अंतर्निहित तौर पर वो है कि वो बैठ के काम करना, दिमाग का काम उसको ज्यादा प्रिय है। तो भगवान ने कहा है स्वाभाविक है, जो बैठना सीख जाता है वो ब्रह्म में लीन होना भी सीख जाएगा। शांति से बैठ सकना बिना विचलित हुए अपने आप में एक परम अवस्था की प्राप्ति होती है, बिना गांजा पिए। गांजा पी के व्यक्ति ऐसे बैठा रहता है सारा सारा दिन। तो यदि एक व्यक्ति शांति से बिना व्याकुल हुए, बिना विचलित हुए बैठ सकता है, वो एक सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुका है। क्योंकि साधारण व्यक्ति नहीं बैठ सकता, बोर हो जाएगा। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, किसको फोन करूं, किससे बात करूं, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गई, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गई, नेटफ्लिक्स हो गया, अब कुछ बचा नहीं, बोर हो गया। क्या करूं, करने को कुछ है नहीं, क्योंकि बहुत भीतर से रेस्टलेस है, अधीर है। ये एक ब्राह्मण का स्वभाव नहीं है, भगवान ने कहा है। ये उस व्यक्ति का स्वभाव है जो भी पथ पर चल रहा है। शौर्यम तेजो धृते दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। कुछ होते हैं इतने बलवान कि वो किसी के लिए भी लड़ सकते हैं। दानम ईश्वर भावश्च, वो समाज में दान करते हैं, एक संस्था को, लोगों को, सृष्टि को, समाज को चलाते हैं और एक ईश्वर भाव में रहते हैं। ब्राह्मण का राजा होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि तलवार चलाने के लिए जिगरा चाहिए।
तो दानम ईश्वर भावश्च और शौर्यम तेजो धृतदाक्षम, एक शूरवीरता जिनमें अंतर्निहित तौर पर है, जो पैदा ही हुए हैं एक शूरवीर का भाव लेकर कि यदि किसी कार्य के लिए युद्ध के मैदान में उतरना है तो हम उतर जाएंगे, जो रक्षा करने के लिए बने हैं समाज की। सारा काम कुर्सी पर बैठकर नहीं हो सकता, किसी को फील्ड वर्क भी करना है। तो जो उस कार्य के लिए बने हैं, भगवान ने कहा वो क्षत्रिय हैं, वो स्वाभाविक रूप से एक रूल करने के लिए बने हैं। राजा महाराजा जो हैं चलते रहे उनके आगे आगे, वो एक क्षत्रिय का स्वाभाविक धर्म है। परंतु सिर्फ लड़ने से और कुर्सी पे बैठने से तो देश चलता नहीं, ना ही सभ्यताएं चलती हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। कृषि, खेती बाड़ी और जो उत्पादन है, और वाणिज्य जो कि रक्त और आत्मा होती है किसी भी सभ्यता की, ट्रेड, कॉमर्स, वो जिसका एक स्वाभाविक ढंग हो, जो 2 दूनी 4 या 4 दूनी 9 आराम से कर सके, नेचुरली, ज्यादा उसको प्रयास नहीं करना पड़ता। वहां ने कहा है वो वैश्य का एक स्वाभाविक कर्म होता है। अब होते हैं कुछ बच्चे स्कूल्स में, वो पता नहीं कैसे क्या खाते हैं, मैथ में 100/100 लाएंगे हमेशा। हमारे देखिए, आई डोंट मीन टू स्टेरियोटाइप, पर जो मेरा अनुभव रहा जब स्कूल में पढ़ता था, मैंने आपको पहले ही बताया, जिनके नाम के पीछे गर्ग, गुप्ता, बंसल और ये लग जाते थे, सिंगला, हम उनके साथ कंपीट ही नहीं करते थे। फायदा ही नहीं है, वो हमारी लीग में ही नहीं है। जो उन्होंने आंख बंद करके कर लेना है, हम आंखों में आई ड्रॉप्स डाल के भी करेंगे, नहीं कर सकते। वो उनका स्वाभाविक कर्म है। या तो घर में ऐसा संस्कार है, या ऐसी वृत्ति है, या ऐसी जीन्स है, पता नहीं, कुछ तो है। वो अगर कोई टॉपर्स लिस्ट होती है, उनके नाम ही सबसे पहले होने, देखने की जरूरत ही नहीं। अगर क्लास में 10 वो हैं, 11वें से अपना शुरू कर लो उसके नीचे ही होगा, क्योंकि वो फर्स्ट उन्होंने नहीं है ना। इतनी पढ़ाई किसी और के बस की बात नहीं है हमारे देश में। तो ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, कई साल तक मैंने ये देखा जब स्कूल में पढ़ता था। तो एक स्वाभाविक कर्म होता है। एक बार हम किन्हीं से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि राजस्थान से थे, साध्वी जी के मित्र थे, इनफैक्ट सहेली या जो भी सखी पर्सन थे, इंडिविजुअल थे। तो उन्होंने कहा कि अगर आप एक ब्राह्मण के घर में जाते हैं, यूजुअली आपको किताबें बड़ी मिलती हैं, दिखती हैं। आप क्षत्रिय के घर में जाते हैं तो दीवार पे तलवार टंगी होगी, ढाल टंगी होगी, कुछ कोई शेर का मुंह टंगा होगा, कुछ ऐसी चीजें टंगी होंगी। यदि आप एक वैश्य के घर में जाते हैं तो वहां एक अलग ही प्रकार की शांति, अलग ही प्रकार का, परिवार में एक संगठन, एक प्रेम, किताबें वैसी पड़ी होंगी, एक धार्मिकता उस वातावरण में अलग ही होती है। तो वो जो देखते हुए हम बड़े होते हैं बच्चे, वही उनका स्वभाव हो जाता है। परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रसपि स्वभावजम। भगवान ने कहा, और कुछ हैं जो सेवा में बहुत बलवान हैं। अब अगर एक व्यक्ति गोल्फ खेलता है, उसके साथ एक कैडी भी चाहिए ना। अगर 2 लोग टेनिस खेल रहे हैं, कोई वो बॉल बॉय भी चाहिए, या गर्ल जो बॉल को उठा के फेंकेगा। सभी तो, अगर वहां 8 लोग हैं, 8 लोग तो खेल नहीं ना सकते उस लॉन, उस कोर्ट में। तो किसी को तो सपोर्टिंग रोल भी निभाना होगा। अब हर कंपनी में सारे तो सीए नहीं हो सकते, कुछ तो उस सीए के नीचे भी कोई काम करेंगे नहीं, जो अकाउंटिंग में हेल्प करेंगे। तो किसी का जो कुछ लोग स्वाभाविक रूप से नेचुरल उससे फॉलोअर्स होते हैं, भगवान ने कहा है, जिसकी वो टेंडेंसी, वो वृत्ति प्रबल है, वो भगवान ने कहा है कि शूद्र उनका स्वभाव जो है, स्वभाव से शूद्र हैं। अब ऐसा एक कष्टदायी एक अंतराल है ये,
कि हम इसके आधार पर, जाति पाति के आधार पर देश इतना टूटा कि कहाँ एक देश में जहाँ वैदिक धर्म प्रधान होता था, आज कुछ पता ही नहीं। जो जो वेद पाठी भी है, जो सनातन धर्म में पैदा हो, उसको भी नहीं पता कि मुझे कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए, कहाँ से मैं इस धर्म को समझना आरंभ करूं। ये विभाजन के कारण जो देश टूट गया, देश का टूटना यानी सभ्यता का टूटना, सभ्यता का टूटना यानी संस्कृति का टूट जाना। वो मूर्खों ने तोड़ा है, वो कुछ चंद लोगों ने तोड़ा है, जैसे राजनेता हैं जो हमारे, जो जिनकी मान प्रतिष्ठा सम्मान इस पर निर्भर करता है कि वो कैसे तोड़ के चले देश को। तो उन लोगों का किया है, जिसके चलते हुए हम आज यदि शूद्र शब्द का प्रयोग करते हैं तो लगता है कि नहीं, अनुचित है, गलत है, परंतु डिक्शनरी में तो है, ये शब्दकोश में तो ये शब्द है। तो उसका भगवान ने क्या अर्थ बताया है वो हमने आपको बता दिया। और धर्म कभी भी अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होता। कोशिमा करके जापान में एक द्वीप है। 1952 में वहां पर कुछ साइंसदान गए, कुछ वैज्ञानिक लोग गए। उन्होंने क्या देखा कि वहां पर बहुत सारे बंदर थे और उन्होंने मीठे आलू जो हैं बंदरों को डालने शुरू कर दिए। अब वो वहां रेत थी, जब बंदर उसको खाते तो उनको अच्छा बहुत लगता, पर रेत भी मुंह में आती हैं। तो कहते हैं इंसानों के पूर्वज, जैसे हम भोजन में रेत नहीं खा सकते, उनको भी अच्छी नहीं लगी। जब इस बात को 5-6 महीने हो गए, एक 18 महीने की मादा बंदर छोटी सी, उसने क्या किया, पास बहते हुए एक पानी की धारा से, जल धारा से उसने आलू को धो लिया और फिर खाया। उसको लगा कुछ अलग हुआ है, कुछ उचित हुआ है, कुछ ठीक हुआ है। उसने अपनी मां को ये युक्ति सिखा दी। ऐसे बेटी या मां को सिखाती है, हमारी बेटी को ये चला रहा है पीछे से, तो उसने अपनी मां को भी ये युक्ति सिखा दी। मां को जब ये युक्ति सीखने को मिली, 4-5 महीनों का समय बीता और वहां पर बहुत सारे बंदर जो हैं उन्होंने देख देख पानी में आलू धो के खाने शुरू कर दिए। शकरकंदी जिसको बोलते हैं, मीठे आलू। बड़ी विचित्र बात, वैज्ञानिकों ने देखा कैसे एक किसी भी प्रजाति में एक दूसरे का जो व्यवहार होता है वो नकल में उतार लिया जाता है। 1958 तक ऐसी वहां पर स्थिति बन चुकी थी कि प्रत्येक बंदर जो है, जो उसके बाद भी पैदा हुआ, उसको यदि मीठा आलू डाला जाता, वो धो के जलधारा में फिर उसको खाता। वैज्ञानिक ही बंदर से तो ज्यादा बुद्धिमान थे। उन्होंने वहां से कुछ बंदर लेके अलग अलग द्वीपों में छोड़ दिए। मात्र 1 वर्ष के अंदर सब द्वीपों में जितने भी बंदर थे वो आलू धोकर खाने लग गए। वही जो हैं बंदर मेनलैंड जापान में भी चले गए। वहां पर भी वही आचरण जो है, व्यवहार दूसरे बंदरों ने प्रदर्शित किया उनको देखकर। ऐसे ही धर्म बना है। ये जितने भी नियम बने हैं ये ऐसे ही बने हैं, इसीलिए जगह जगह जैसे बदलती है नियम भी वैसे वैसे बदलने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए किसी धर्म में तो नियम है कि आप अंदर जाएंगे तो आपको थोड़ी सी वाइन दे देंगे। किसी धर्म में नियम बन गए त्याज्य है। जहां गर्म जगहें थी वहां उन्होंने बोला कि शाकाहारी रहिए। उसी धर्म में, सनातन धर्म में, जहां खूब ठंड थी उन्होंने बोला कि आप मांसाहारी रहिए। जहां पर समुद्री तट लगता था उन्होंने बोला मछली तो जल का फल है,
ये मांसाहारी में नहीं आता। उन्होंने वहां मछली खाई क्योंकि जीने के लिए वो जरूरी था। उन उन प्रदेशों में तामसिक, सात्विक और राजसिक जो भोजन है उसकी परिभाषा अलग होगी, क्योंकि बात यह गौर करने वाली है। श्री कृष्ण ने जब सात्विक, राजसिक या तामसिक 3 प्रकार का भोजन बताया, यात यामम गतरसम, के जो भोजन पुराना है, रसहीन है, इत्यादि इत्यादि, जूठा है, वो तामसिक है। भगवान ने ये नहीं कहा कि मांस तामसिक है। और वहीं पर कहीं ना कहीं भगवत गीता हमारे सारे शास्त्रों से, पुराणों इत्यादि से भिन्न हो जाती है, क्योंकि ये भगवान के मुखारविंद से निकले हुए वचन हैं। आज भी उतना ही सत्य हैं जितना कि 5000 वर्ष पहले थे। जहां जहां मनुष्य ने स्वयं कुछ ज्ञान दिया है, जैसे कि मनुस्मृति, वो आज के युग में उतनी एक उतनी उसके मायने नहीं हैं जितने कि उस समय पर थे जब मनु हुए। मनुस्मृति के अनुसार किसी लड़की के लिए लड़का ढूंढने जाओ या लड़के के लिए लड़की ढूंढने जाओ तो कुंवारा रहेगा व्यक्ति, कुछ नहीं मिलने वाला। इतनी लंबी सूची है, लड़की ऐसे हो, लड़का ऐसे हो, उसका मामा ऐसे हो, उसकी बहन ऐसे हो, उसका परिवार ऐसे हो, इतनी जमीन हो, इस दिशा में घर हो, इत्यादि इत्यादि, खत्म ही नहीं होती लिस्ट। व्यक्ति बोले महाराज आप ही ढूंढ के दे दीजिए, हम तो कर नहीं सकते। कोई उसके मायने नहीं आज के युग में, क्योंकि कितना ही दिव्य क्यों ना हो, एक व्यक्ति की सोच की उपज है वो। परंतु जो भगवत गीता है वो भगवान के मुखारविंद से निकली हुई है, एक एक वचन। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि कर्म उस समय पर बलवान था, आज के युग में नहीं। आज भी उतना ही ठीक है जितना उस समय पर था। स्व स्व कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः, स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दति तत्शृणु। कौनते, जो मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्म में लगा रहता है उसको परम सिद्धि की प्राप्ति अवश्य होती है। परम सिद्धि अर्थात परम मुक्ति। परम सिद्धि अर्थात व्यक्ति जो एक ध्येय रखकर किसी कार्य को शुरू करता है, किसी न किसी स्तर पर सफलता को अवश्य हासिल करता है। यत् प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वम इदम ततम। जो परम सिद्धि को प्राप्त करता है, जो परम मुक्त होता है, उसकी मूल वृत्ति कैसे होती है? वैसे देखा जाए भगवत गीता एक जीवन काल चाहिए इसको पूरे ढंग से इसका हृदयंगम करने के लिए, क्योंकि इतना अधिक ज्ञान है, इतना ये कॉन्सेंट्रेटेड फील है कि किसी भी श्लोक को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक एक श्लोक जो है एक एक शास्त्र है स्वयं में। तो भगवान कहते अब सुनो, कैसा होता है वो व्यक्ति जिसको सिद्धि की प्राप्ति होती है। यत प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वम इदम ततम, स्वकर्मणात्म वर्च सिद्धिम विन्दति मानव। जो इस बात को पूरी तरह स्मरण रखता है कि ये सारा जो जगत है, अखिल जगत, ये उसी ईश्वर से उत्पन्न हुआ है, कि मैं जिससे जो जो भी कह रहा हूं सुनने वाला भी ईश्वर है। येन सर्वम इदम ततम, सब कुछ यहां पर जो कुछ भी देख रहे हो, सब कुछ ये उसी एक बीज से, मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यहम्। अन्यत्र भगवान कहते हैं कि मेरी योनि ही सबसे बड़ा ब्रह्म है, वहीं से सब कुछ जो है उत्पन्न हुआ है, उसी से समस्त सृष्टि जो है चल रही है। अगर वैज्ञानिक तौर पर भी देखा जाए, अगर ऐसा माना जाए कि सृष्टि जो है कहीं से आरंभ हुई है, तो किसी एक ही बिंदु से ही तो आरंभ हुई होगी ना, वहीं से विस्तार हुआ होगा अगर आरंभ माना जाए सृष्टि का। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सबका जो स्रोत है, जो सोर्स है, वो तो एकदम
वही है, उसमें तो कुछ भिन्नता, कोई अंतर है नहीं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परम धर्म सुनुष्ठितात् सहजम स्वभाव नियतम कर्म कुर्वाणोक्ति किल विषम। किसी दूसरे के धर्म से, भगवान ने कहा है, किसी दूसरे के कर्म से, किसी दूसरे की दिनचर्या या किसी दूसरे की आजीविका से प्रभावित होकर अपने धर्म का त्याग नहीं किया जाता। कौन तय? क्योंकि जो मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्म को करता है उसको किसी प्रकार के कर्म का दोष नहीं लगता, क्योंकि उसका वो निहित कर्म है। अगर एक सैनिक गोली मार रहा है सीमा पर खड़े होके, आपको लगता है उसको उसके ऊपर किसी हत्या का प्रकोप होगा? कभी असंभव। उसका कर्म है, वो वही कर्म कर रहा है जो उसके अनुरूप है। जानना मेरे लिए कौन सा कर्म अनुरूप है, उसको बोलते हैं धर्म। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में मनुष्य जब उसको यह पता रहे मेरे लिए इस समय करना क्या उचित है, उसको बोलते हैं धर्म, अर्थात कर्तव्य, अर्थात नीति, अर्थात ध्येय। ध्येय के मर्म को जो समझ सके वो धर्म को समझता है। और उसको कर पाना, उसको भगवान ने बोला है कर्म। अगर कर्म स्वाभाविक है तो वो कर्म है, अगर अस्वाभाविक है तो वो अकर्म है या विकर्म है, अगर विकृत प्रवृत्ति से किया जाए। या दुराचार जिसको कहते हैं, एक दुष्कर्म किया जाए, उसको कुकर्म बोला गया है। अगर उसके आगे कुछ नहीं लगा तो वो कर्म है, अर्थात सत्कर्म है। सिर्फ मनुष्य को यह देखना है मेरे लिए क्या उचित है, मेरा क्या धर्म बनता है। अपने धर्म के अनुरूप कर्म को कर पाना ही कर्म है। एक मैंने कहीं पढ़ा था, फिर किसी ने कमेंट में भी वही लिखा, गुरविंदर हैं एक, इज ए वेरी स्वीट पर्सन, तो उन्होंने भी वही लिखा, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लेता हूं। एक दुकान के ऊपर बोर्ड लगा हुआ था, नई नई दुकान खुली, उसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था, बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था यहां ताजा मछली खरीदें। बड़ी खुशी खुशी उसने मछली जो है बेचनी शुरू की, और उसका दोस्त आया, कहता ये लिखने की क्या जरूरत है, यहां ताजा मछली खरीदें। स्वाभाविक है, यहां वहां तो खरीदने से रहे, यहां लिखने की क्या जरूरत है, ताजा मछली खरीदें। बहुत है इतना। एक शब्द यदि एक ग्राहक को ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, उसको एक दो क्षण ज्यादा लगेंगे, हो सकता है वो इतने में ही व्यतीत हो जाए, तो लिखने की जरूरत नहीं होगी। बात तो ठीक है, वो फटाफट उसके ऊपर सफेद पेंट कर देता है। 2-4 दिन होते हैं, दूसरा मित्र आता है, इतना कुछ पढ़ना पड़ता है तुम्हारे बोर्ड पर। उसने कहा बड़ी कंपनियों में इतना कुछ नहीं लिखा था, नाइकी जस्ट एक शब्द है, एडिडास एक शब्द है, ताजा मछली खरीदे। अरे खरीदनी है, तुम दे तो रही थोड़े, यहां बांट तो रहे नहीं हो, दान तो कर नहीं रहे, सबको पता है यहां खरीदी जा रही है मछली, तो ये लिख, खरीदे शब्द लिखने की क्या जरूरत है, ताजा मछली बस। बहुत है। स्वाभाविक है, इतनी बड़ी दुकान खोली है, नींबू टांगा हुआ है आगे, कि यहां तुम बेचने का काम कर रहे हो। बात तो ठीक है, उसने फटाफट जो डिब्बा खोला दोबारा, वहां पर भी सफेद पेंट जो है पोत दिया, ताजा मछली लिखा रह गया। तीसरा दोस्त आया, क्योंकि याद रहे जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास नसीहत होती है देने को, जम के देते हैं लोग, बड़े दिलदार होते हैं जब नसीहत देते हैं। तो आया, उसने कहा ताजा मछली, क्या तुमने व्यंग्यात्मक लिख रखा है, तो क्या तुम कभी यहां बासी मछली भी बेचते थे? हम तो मान के चल रहे हैं जो भी यहां बेच रहे हो ताजा है, लिखने की क्या जरूरत है इसमें ताजा, सिर्फ मछली। मछली बहुत है।
उसने कहा सिर्फ एक शब्द ताजा लिख के बल्कि तुम लोगों को ये विश्वास दिला रहे हो, उसने कहा कि तुम शायद कभी कभी बासी मछली भी बेचते होगे, इसलिए सिर्फ मछली लिखो, अपने आप अगला समझ जाएगा ताजा है। उसने कहा ठीक है। पेन का डिब्बा बेचारा फिर खोलता है, कर देते हैं, बीचों बीच लिखाता है मछली। कुछ दिन बीत जाते हैं, उसका एक और दोस्त आता है कि तुम देखो पढ़े लिखे, इतना पैसा लगा के इतनी बड़ी तुमने दुकान खोली, ये फ्रीजर, ये लाइट वाइट लगाई, 1.5 किलोमीटर से पता चलता है मछली बेच रहे हो, किसी को कोई भ्रांति नहीं है अगरबत्ती बेच रहे हो, मछली लिखने की क्या जरूरत, इतनी दुर्गंध है तुम्हारी दुकान में से, वो 2 गली दूर से ही पता चलता है यहाँ मछली बेचने वाला कोई आ गया है। खुद ही सबको पता है क्या बिक रहा है, जरूरत ही नहीं। तो उसने कहा एक शब्द तो रहने दो, कहता मैं खुद वो उसको कर देता हूँ। वो लेता है उसका पेंट, ऊपर सफेद बोर्ड रह जाता है, कुछ नहीं लिखा। और उसके आगे का आप जानते ही होंगे, कुछ घंटे ही बीतते हैं, एक व्यक्ति आता है, तुम्हारे जैसा बेवकूफ कभी देखा नहीं, इतनी ऊपर प्राइम तुम्हारे पास जगह है और सफेद बोर्ड लगा रखा है, ये कोई शांति का घर है, यहाँ पे कोई सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है, कुछ लिखो उसके ऊपर, क्या हो रहा है यहाँ पे पता नहीं चलता। तो व्यक्ति बेचारा जो है लिख देता है, यहां ताजा मछली खरीदें, बैक टू बेसिक्स। तो जो कर्म होते हैं, भगवान ने कहा था अर्जुन को, मिथ्येष व्यवसाय अस्ते प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति, जितना मर्जी भाग ले अर्जुन, युद्ध नहीं करना मत कर, मैं देखता हूं कितने दिन तू युद्ध के मैदान के बाहर रहेगा। क्योंकि जो हुनर है, जो कला है, जो ज्ञान है, जिस प्रकार की बुद्धि है, जिस प्रकार की प्रकृति और प्रवृत्ति है, 2 ही दिन में प्रकृति तुम्हें दोबारा तुम्हारे स्वाभाविक क्षेत्र में खींच लेगी। और ऐसा ही होता है। आप कोई सा भी जीवन अपना लीजिए, कितना ही धार्मिक, कितना ही आस्तिक या कितना ही नास्तिक, जो कर्म आपको अच्छे ढंग से आता है, प्रकृति आपसे वो काम लेती रहेगी। मान लीजिए राजीव जी यहां पर हैं, मित्तल बाय द वे चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अब जब यहां सेवा करने आई तो एक भाव से आई, तो कुदरत ने कहा बहुत अच्छा भाव है, परंतु आपको अकाउंटिंग भी आती है, वो आपको देखनी पड़ेगी। जो स्वाभाविक कर्म होता है, वो मनुष्य लाख उससे बचना चाहे भाग नहीं सकता। विदु स्वामी जी हेडफोन डाल के बैठे हुए हैं, देखिए आप, कभी इन्होंने कल्पना की थी कि मैं साधु बन के हेडफोन्स डाल के मॉनिटर करूंगा लाइव ट्रांसमिशन या रिकॉर्डेड जो भी है? आई एम श्योर यू नेवर थॉट ऑफ इट। मैंने कभी नहीं सोचा था जो मैं कर रहा हूं वो करूंगा। सोचा था रुद्राक्ष की माला पकड़ूंगा, अभी लैपटॉप पकड़ के बैठता हूं। तो प्रकृति को जिससे जो काम लेना है वो लेके रहेगी। आपको बस ये देखना है, उन लोगों को सुनते रहना है जो बोलेंगे यहां मत लिखो, खरीदे मत लिखो, मछली मत लिखो, ताजा मत लिखो, या आपको अपने मन की सुननी है। आपको उन भावों को सुनना है जो बार बार आपको बोलेंगे ये नहीं होगा, ये नहीं कर सकते, ये नहीं होगा, ये नहीं कर सकते, इतनी तुम्हारी क्षमता नहीं है। या उन भावों को सुनना है जो कहेंगे कि क्यों नहीं कर सकते। Some men see things as they are and say, why? I dream of things that never were and say, why not? I think मार्टिन लूथर किंग ने बोला था, पर हो सकता है किसी और ने बोला, मुझे पूरा अभी स्मरण नहीं है। तो कभी कभी तो अच्छा लगता है कि मनुष्य बोले मुझे इस कर्म से विमुख होना है। जैसे कि मोहम्मद अलवी ने एक बड़ी सुंदर पंक्ति है, रोज अच्छे नहीं लगते आंसू, रोज अच्छे नहीं लगते आंसू, खास मौकों पे मजा देते हैं। आग अपने ही लगा सकते हैं, गैर तो सिर्फ हवा देते हैं।